बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 26वां रोज़ा है और आने वाली रात 27वीं शब है और हमारे मुल्क में 27वीं शब के बारे में मशहूर है कि वो लैलतुल क़द्र होती है। इसमें कोई शक नहीं कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र हो सकती है, लेकिन यकीन के साथ कहना कि 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है, ये सरासर गलत है। 27वीं शब को लैलतुल क़द्र करार देने में सिर्फ़ अवाम शरीक नहीं, बल्कि बहुत सारे खव्वास भी शरीक हैं। बड़े नेक लोग, बड़े पढ़े लिखे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात लिखे हैं और उन्होंने अक्सर 27वीं को शब क़द्र करार दिया है। इन पढ़े लिखे लोगों से गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि जो अल्लाह रसूल की मंशा थी कि इस रात को छुपा दिया है 5 मुख्तलिफ़ ताक रातों में, ताकि लोग उन 5 रातों में तो कम अज़ कम इबादत कर लें। लेकिन जब आप कन्फर्म कर देते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर या अपने इल्म की बुनियाद पर, तो जो मंशा था अल्लाह और उसका रसूल का, उसके तो ख़िलाफ़ आप कर रहे हैं ना। आप पूरे मुल्क के लोगों का रवैया देख लें कि 27वीं शब मसाजिद में बहुत रश होता है और इसके अलावा जो ताकरातें हैं उनमें लोग बहुत कम होते हैं। गोया लोगों ने 27वीं शब ही को लैलतुल क़द्र मानना शुरू कर दिया है और ये गलत है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसी तरह कुछ लोगों ने अपने तजर्बात में ये बात भी लिखी है कि इस रात की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दरख्त और दीगर चीज़ें सजदा करती हैं। इस हवाले से अजीब व गरीब बेसर व पा बातें भी मशहूर हैं। पिछले दिनों में मुझे एक साहब बता रहे थे कि एक बात बड़ी मशहूर है, एक किसान रात को जागा तो एक दरख्त नीचे सजदा किए हुए था, ज़मीन पे लेटा हुआ था। किसान का कट्टा खुल गया था। अब उसने कट्टे को पकड़ा और उस झुके हुए दरख्त के साथ उसने बांध दिया। सुबह जब किसान जागा तो उसने देखा कि उसका कट्टा तो दरख्त के साथ लटका हुआ है। गोया रात जो थी वो लैलतुल क़द्र थी, दरख्त सजदा किए हुए था। उसने समझा कि ये टूटा हुआ है और उसने अपना कट्टा उसके साथ बांधा, जबकि वो तो सजदा किए हुए था। और जब वो सजदे से उठा तो कट्टा भी अपने साथ ऊपर ले गया और वो लटक गया। देखें कैसी अजीब बात है। क्या दरख्तों का सजदा किसी हदीस से साबित है कि लैलतुल क़द्र को दरख्त सजदा करते हैं? नहीं, ये बाज़ लोगों के तजुर्बात हैं। उन्होंने जब मज़हबी किताबों में अपने ये तजुर्बात या मुशाहदात या मुकाशफ़ात लिखे तो लोगों ने इसको समझ लिया कि शायद ये दीन है। इसलिए हर बीती हुई चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता, न लिखना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें राज होती हैं, उनको राज ही रहना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पर दरख्तों के सजदे का तज़किरा किया है, लेकिन उनका ताल्लुक़ शब क़द्र से नहीं। सूरतुल हज आयत नंबर 18 में फ़रमाया, अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नासी। यानी कि आपको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह को सजदा करते हैं, खुसूसन सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त और चौपाए और बहुत सारे लोग। इसी तरह सूरतुल असरा आयत नंबर 44 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन्ना, यानी 7 आसमान और ज़मीनें और जो कुछ उनमें है वह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर चीज़ उसकी तस्बीह तो बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। और ये नफ़ी हर एक से नहीं है। कुछ खव्वास ऐसे हैं
जो उनकी तस्बीह को और सजदे को जानते हैं। सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि मैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में एक तरफ निकले तो मैंने देखा कि हुजूर को दरख्त और पत्थर सलाम कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दरख्त और पहाड़ सलाम करते हैं और उनके सलाम को बाज़ लोग समझते भी हैं, लेकिन ये अवामी बात नहीं है कि हर शख्स दरख्तों के सजदों को या उनकी तस्बीह को या उनके सलाम को सुन ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हमारी आवाम का मिजाज अजीब है। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ लोग किसी के चेहरे की सफ़ेदी को देखते हुए कह देते हैं कि जी बहुत नूरानी चेहरा है, और मैं उन्हें अर्ज़ करता हूँ कि नूरानी चेहरे को देखने के लिए नूरानी आँखों की ज़रूरत है। क्या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग के सफ़ेद थे? नहीं, काला रंग था, और सिर्फ काला नहीं, काला स्याह जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं, बहुत काला जैसे हबशियों का होता है। नौज़ बिल्लाह, क्या उनका चेहरा नूरानी नहीं था? यकीनन नूरानी था। जैसे लोग सफ़ेद चेहरे को नूरानी चेहरा समझते हैं, वैसे ही वो दरख्तों और पहाड़ों के सजदे और तस्बीह को समझते हैं। लिहाजा इस फ़िक्र में न रहें कि दरख्त सजदा करेंगे तब हम समझेंगे कि ये लैलतुल क़द्र है, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दिया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, तो हमें चाहिए कि हम आखिरी रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें, शब बेदारी के साथ, कुरान करीम की तिलावत के साथ, ज़िक्र व अज़कार के साथ, अल्लाह से दुआएं मांगने के साथ, अल्लाह से माफ़ी मांगने के साथ, सदका खैरात के साथ, नेक आमाल के साथ, ना कि हम ये देखते रहें कि दरख्त सजदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे।